आपको गुस्सा है? सर नहीं पाया। क्या करना सर? बुला रहे हैं मैंने पूछा ये सब आपने क्यों नहीं बात की ये साथ इसके बाद ये साथ पार्टी करना रेडी है जी? रेडी सर। करें बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे मदऊ किया है। एक 19 अप्रैल 2025 को एक मर्डर हो जाता है थाना रमना की हदूद में। G10-1 में कायनात गर्ल्स हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ मदऊ किया है। 19 अप्रैल 2025 को रात 1:30 बजे एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल है कायनात गर्ल्स हॉस्टल के नाम से G10-1 सेक्टर में, जो कि थाना रमना की हदूद में आता है। वहाँ पे एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट जिसका नाम है ईमान अफरोज़, जो कि IR की स्टूडेंट थी, हॉस्टल के अंदर उनका मर्डर हो जाता है। उसके बाद वो मुलज़िम वहाँ से भाग निकलता है। उसने एक फ़ायर किया था जो बैक पे लगा था ईमान अफरोज़ को, और उसकी उसी एक फ़ायर की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने फ़ौरी तौर पे इस केस के ऊपर वर्किंग करनी शुरू की, क्योंकि मुलज़िम जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड था और वो वहाँ से भाग निकला। उसके बाद वहाँ पे जो हॉस्टल के अंदर दूसरी स्टूडेंट जो बच्चियाँ थीं, उनसे इंटरव्यू करके डिटेल ली गई मुलज़िम के बारे में, उसके हुलिये के बारे में। उसके हमने जो हैं वो स्केच भी बनवाए ताकि बंदा किसी तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद हॉस्टल का CCTV कैमरा और बाहर जितने प्राइवेट CCTV कैमरास और सेफ सिटी के जितने कैमरास थे, उसके ऊपर भी हमने वर्किंग के लिए मल्टीपल टीम्स जो हैं अपनी वो लगा दी थी इसके ऊपर, केस के ऊपर वर्किंग के लिए। साथ ही साथ जियो फेंसिंग का अमल भी स्टार्ट करवाया गया, दूसरी एजेंसीज़ के थ्रू हमने हेल्प ली। और फर्दर भी जितनी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इस मुलज़िम के हुलिये को देख के मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू उसके ऊपर बहुत टाइम तक एक कंटिन्यूस एफर्ट 19 अप्रैल से आज तक चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका मर्डरर था उसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो आज अरेस्ट कर लिया है। ये एक ही मुलज़िम था जिसका नाम फ़ेरोज़ है, और ये इस हॉस्टल में बेसिकली वारदात की नीयत से एंटर होता है। साथ उसके अपने पिस्टल भी था, तो वारदात की नीयत से वो बेसिकली इस हॉस्टल के अंदर एंटर हुआ और दीवार फलांग के वो एंटर होता हुआ वहाँ फुटेज में नज़र भी आया था। उसके बाद चूँकि स्टूडेंट्स जो थी वो शायद उधर बाहर जब निकली हैं तो उनके साथ उसका आमना सामना हुआ, तो वो उसको देख के एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई और वापस अंदर की तरफ भागी। तो इस वजह से उसने उस दौरान जो है उनके ऊपर पीछे से फायर खोल दिया। एक ही फायर उसने किया जो कि अनफॉर्चुनेटली ईमान को लगा और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एफर्ट के बाद ये मुलज़िम जो है वो अरेस्ट है, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और फर्दर उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो स्टार्ट किया जाएगा। और उसकी हिस्ट्री बेसिकली ये है कि ये झंग का रिहायशी है और इससे पहले एक 15 साला लड़की के रेप के केस में भी चालान हो चुका है, और उसके अलावा मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में भी चालान हो चुका है। तो जो बेसिकली ये एक हैबिचुअल थीफ है, मोटर बाइक थीफ है, लेकिन इन एडिशन एक रेप के केस में भी चालान हुआ हुआ है। तो ये उसका जो है मुलज़िम का बैकग्राउंड है। ये सारी डिटेल है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन करना जिस चाहें। तरह आपने सना यूसुफ का जो कातिल है वो 24 घंटे में गिरफ्तार किया, इसको गिरफ्तार करने में क्यों देर लगी, ये मुलज़िम कहाँ से गिरफ्तार हुआ? और इसी के साथ ऐड कर लें कि जो मकतूला है उसकी फैमिली ने आज 5 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है फैमिली के साथ पुलिस की? जी, इसमें पहला पॉइंट ये है कि बेसिकली ये भी अनआइडेंटिफाइड ही केस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये वाक़या है रात 1:30 बजे का, तो उसके अंदर से और रात के टाइम बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो उसके ऊपर फुटेजेस लेना और उसके आइडेंटिफाई करने में वाकई ही बड़ा मुश्किल, एक ये शायद सना यूसुफ वाले केस से भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सना यूसुफ वाला केस जो है वो दिन का वक़ूआ था, तो उसमें CCTV फुटेजेस के साथ सस्पेक्ट को मैच करना आसान था। इसके अंदर ये इंतहाई मुश्किल था।
लेकिन उसके बावजूद भी उस पर वर्किंग की गई। जो दूसरा आपका सवाल है, उसमें मुद्दइयों के साथ हम जो है इस केस के मुद्दइयों के साथ कंटिन्यूसली हमारी टीम स्पेशली एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली उनके साथ राब्ते में रहे हैं और उनको सारा ब्रीफ भी करते रहे हैं। केस की जो प्रोग्रेस पुलिस इसमें जितनी एफर्ट करती रही है और इस अरेस्ट के बारे में भी उनको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जा चुका है। उनका गिला यही है कि पुलिस कॉल नहीं उठा रही, हमसे कोई रास्ता नहीं हो रहा पुलिस से, ये उनका मौका उनका और राब्ता देखें जी, इन्वेस्टिगेशन का हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अगर उनके साथ थ्रू आउट उसमें रहा है राब्ते में, तो अच्छा सर, ये बताइएगा अभी जो केस हुआ है इसमें जो आपने फरमाया कि ये मुलज़िम जो है वो पहले भी बहुत सारे केसेस में जो है इन्वॉल्व है, तो सीआईए के पास अच्छे वक्तों में जो है वो एक डिजिटल रिकॉर्ड होता था हर मुलज़िम का, 30-40 हज़ार का ये चंक है। आप शेयर करेंगे कि कितना डाटा है ऐसे लोगों का सीआईए के पास? और डेटा तो जी देखें, इस्लामाबाद के तो जितने चालानशुदा मुलजमान हैं हमारे पास सबका डेटा मौजूद है। लेकिन इस केस में अगर आप इसको उस डेटा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली जितने मुकदमा जो पहले बताए गए इसके, वो पंजाब में ये चालान हुआ हुआ, इस्लामाबाद में ये पहले चालान हुआ हुआ नहीं था। कोई और दोस्त नहीं, ट्रेड डाउन कर लीजिएगा कि जो भी मुलजिम होता है उसको जब पेश किया जाता है मीडिया के सामने तो उसका फेस नहीं दिखाया जाता। तो अगर आवाम को या आम लोगों को भी पता हो कि ये मुलजिम है तो वो उसको डील करने में या उससे दूर रहेंगे। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, एक तो जो डेटाबेस है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि डेटाबेस बिल्कुल पंजाब का, इस्लामाबाद का और बलूचिस्तान का आपस में इंटीग्रेट हो चुका है ऑलरेडी। तो उसी के थ्रू फिर हमें चीज़ें मिलती जाती हैं, उससे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिलती है। तो उस 3 सूबों के आप समझ लें कि इंटीग्रेशन की वजह से एटलीस्ट इन पंजाब को भी और इस्लामाबाद को अच्छी खासी जो है ना उससे हेल्प मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जो दूसरा आपका सवाल है फेस कवर करने के हवाले से, तो वो बेसिकली एक लीगल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस केस में भी या पिछले केसेस में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे भी अनआइडेंटिफाइड एक्यूज होता है तो उसकी शनाख्त परेड करवानी ज़रूरी होती है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो उसके लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि उस वक्त जब तक उसकी शनाख्त परेड नहीं हो जाती तब तक मुलजिम का फेस नहीं दिखाया जा सकता पब्लिकली, किसी को भी, मुद्दइयों को भी और भी किसी बंदे को, मीडिया को कहीं पर भी नहीं दिखाया जा सकता। वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और किसी का ये बता दीजिएगा कि सना यूसुफ वाले केस को किस तरह से देखते हैं? मुलजिम को आज अदालत में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से बकायदा तौर पर रिमांड तलब किया गया है, तो इसे कैसे जो है वो मेंटेन किया जाएगा केस को? क्या मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी या वो? जी, उसमें भी आपको अपडेट शेयर कर लेते हैं कि उसकी बेसिकली वो सबसे पहले लास्ट टाइम जब आपसे हमने शेयर किया था तो वो अरेस्ट होते साथ ही उसको भी जुडिशल कर दिया गया था आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। अब चूंकि मुद्दइयों ने उसकी और विटनेसेस ने उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कर ली है, तो उसके बाद आज हमने उसका जो है रिमांड लिया है। पुलिस के रिमांड में वो आ गया है। मज़ीद उससे कुछ जो तफ्तीश कंप्लीट करनी है, जिसमें बहुत सारे सवालात पिछली दफ़ा रह गए थे, उसको कंप्लीट करने के लिए और रिकवरीज और चीज़ों के लिए उसकी अब इस रिमांड के दौरान वो चीज़ें की जाएंगी और सारी बाकी जितनी इन्वेस्टिगेशन की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अब पूरी होंगी इंशाल्लाह दौरान रिमांड। उसके बाद उसका चालान सबमिट किया जाएगा। और किसी का अगर थैंक यू अरमत जी, थैंक यू।